नमस्कार। ये समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। पूछिए तीखे प्रश्न, क्योंकि ये है प्रश्न काल। देश का सबसे बड़ा सियासी खानदान, 5 पीढ़ियों से सत्ता पर काबिज। इस बार के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी का एकमात्र सहारा सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी। हर रैली में कांग्रेसी सिर्फ सोनिया राहुल को चाहते हैं। 10 साल से देश के पीएम मनमोहन सिंह कहां हैं, कोई उन्हें पूछ भी नहीं रहा। सारा प्रचार, सारी रणनीति गांधी परिवार के इर्द। क्या वंशवाद कांग्रेस की मजबूरी है? क्या वंशवाद से आगे बढ़ पाएगी कांग्रेस? देखिए प्रश्नकाल। चुनाव के 4 दौर पूरे हो चुके हैं। साथ ही यह भी साफ हो गया कि यह चुनाव मुद्दों से भटक गया है। घूम फिर कर बात एक बार फिर चेहरों, बयानबाजी और तू मैं पर उतर आई है। राहुल गांधी का कहना है गुजरात टॉफी मॉडल है। नरेंद्र मोदी का जवाब है कि राहुल गुब्बारे और टॉफी से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। ना राहुल गांधी को शर्म आती है और ना ही नरेंद्र मोदी को शर्म आती है। और इन दोनों को इतना भी लिहाज नहीं कि 122 करोड़ भारतीयों की जो उम्मीदें हैं इस तरह की बयानबाजी से पूरी नहीं होंगी। 122 करोड़ लोगों की उम्मीदें जो उनके खर्च, उनके टैक्स और उनके वोट से जुड़ी हैं, क्या वो इस तरह की बयानबाजी के लिए हैं? दरअसल ये दोनों और इन जैसे बाकी लोग अपनी अपनी जगह महफूज हैं, सुरक्षित हैं। इन दोनों के पीछे बड़े बड़े परिवार हैं। एक के पीछे नेहरू गांधी परिवार और दूसरे के पीछे संघ परिवार। परिवारवाद की राजनीति में जो परिवार खून के रिश्तों से बंधे हुए हैं उनकी पार्टियां उनकी निजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बन जाती हैं। और आज हालत यह है कि अगर हम हिंदुस्तान के सियासी नक्शे पर निगाह डालें तो वामपंथी पार्टियों को छोड़कर हर पार्टी में परिवारवाद जड़ें फैला चुका है। और इस परिवारवाद की सबसे पुरानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है इंडियन नेशनल कांग्रेस। बेचारे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, बेचारे डब्ल्यूसी बनर्जी सन 1885 में कांग्रेस शुरू करते वक्त दोनों ने सोचा भी नहीं होगा कि 125 साल बाद उनकी शुरू की हुई कांग्रेस को लेकर आज प्रश्नकाल में कांग्रेस में वंशवाद पर चर्चा होगी और यह सवाल पूछा जाएगा कि क्या कांग्रेस गांधी परिवार के बिना जिंदा नहीं रह सकती। आप अपनी राय हमें एसएमएस के जरिए भी भेज सकते हैं। टाइप करें VKPY या VKPN और मैसेज करें 51818 पर। मेरे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए प्रश्नकाल में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। स्टूडियो में हैं जाने माने इतिहासकार और लेखक प्रोफेसर S इरफान हबीब और राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल। आप दोनों का स्वागत है। मुंबई से छात्रा चेताली ने अपना सवाल पूछा है। सुनते हैं चेताली का सवाल। आखिर कब तक कांग्रेस के नेता गांधी परिवार के नाम पर वोट मांगते रहेंगे? क्या उनका कोई अपना वजूद नहीं? अगर गांधी परिवार का नाम हटा दिया जाए तो कोई उन्हें वोट देगा कि नहीं? ट्विटर पर नरेंद्र चौहान ने पूछा है कि क्या गांधी परिवार जानबूझकर किसी और नेता को आगे नहीं आने देता है? पुरुषोत्तम जी, मैं आप पर आता हूं सबसे पहले। जी, परिवारवाद की फिलॉसफी क्या है, दर्शन क्या है? देखिए, परिवारवाद की फिलॉसफी दर्शन ये है जो आपने पहले ही कहा कि एक पॉलिटिकल फॉर्मेशन को एक निजी जायदाद में तब्दील कर दिया जाए। और ये हम देखते हैं कि जो लोग कांग्रेस की बहुत आलोचना इस चीज़ के लिए करते हैं या करते रहे हैं, वहाँ भी यही हाल है। अखिलेश यादव जो है मुख्यमंत्री बनते हैं तो लोकसभा की सीट बहू जी को दे दी जाती है। रामविलास पासवान का समझौता होता है तो एक सीट पर खुद लड़ेंगे, एक पर बेटा लड़ेगा, एक पर भाई लड़ेगा। तो कुल मिलाकर के परिवारवाद असल में विचारधारा के संकट की सूचना देता है, संगठन और निजी प्रॉपर्टी में फर्क ना कर पाने की सूचना देता है। और ये किसी हद तक तो आपके काम आता है, किसी भी पार्टी, केवल कांग्रेस को नहीं, कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं खास करके, लेकिन अंततः ये उस पार्टी के लिए घातक होता है जी। कांग्रेस में इसकी शुरुआत इंदिरा जी के जमाने से हुई और आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं, जैसा आपने खुद कहा, कि चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का हो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। और आज कांग्रेस के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री जी का कहीं अता पता ही नहीं है जी। प्रधानमंत्री का कहीं अता पता नहीं है। मनमोहन सिंह अपने मौन के लिए तो जाने जाते हैं, लेकिन हम जैसे एक रिपोर्ट थी जिसका जिक्र पहले भी हम कर चुके हैं हम लोग यहाँ अपने कार्यक्रमों में, कि करीब 157-158 रिक्वेस्ट्स हैं श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी के लिए कांग्रेस के प्रत्याशियों की तरफ से कि वो आएं और उनकी चुनाव सभा को संबोधित करें, जबकि मनमोहन सिंह के लिए
7 या 8 ऐसी रिक्वेस्ट हैं। तो जो सवाल नरेंद्र ने पूछा था कि क्या गांधी परिवार जानबूझकर किसी और नेता को आगे नहीं बढ़ने दे रहा, असल में वो तो एक ब्रॉडर क्वेश्चन है कि भाई गांधी परिवार किसी और को क्यों नहीं आने देता है, लेकिन मनमोहन सिंह जी के बारे में तो खास तौर से कहा जा सकता है कि वो पिछले 3 साल में जो जिस तरह के हमले उन पर हुए हैं और जिस तरह से वो टारगेट रहे हैं, पूरे करप्शन, एंटी करप्शन कैंपेन हो कुछ हो, मनमोहन सिंह बिकेम ऑलमोस्ट फेस ऑफ करप्शन। अब उसमें कांग्रेस के लिए एक बड़ा धर्म संकट है कि प्रधानमंत्री होने के बावजूद उनका वो इस्तेमाल नहीं कर सकती है, क्योंकि मनमोहन सिंह का शक्ल सामने आते ही एक सवाल पैदा होता है कि ये वो आदमी है जो बड़े बड़े जी घटनाएं हुई, स्कैम्स भी हुए, घटनाएं हुई, उसमें चाहे निर्भया केस हो और बहुत सारी चीजें होती रही हैं 3 साल के अंदर, उसमें वो गायब रहे और बड़े इंसेंसिटिव रहे जी। बड़ी अफसोस की बात है। तो इसलिए कांग्रेस की मजबूरी है कि उनको छिपा के रखे। जी प्रोफेसर, देखिए विनोद जी, बात यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने जो भी सोच के किया हो, लेकिन मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाना मैं ये मानता हूं, बावजूद उसके कि पहले 5 साल मनमोहन सिंह मीडिया के भी और मिडिल क्लास के भी डार्लिंग थे, कांग्रेस की एक बहुत बड़ी भूल थी। और कारण ये कि राजनीतिक व्यक्ति को सबसे पहले राजनीतिक होना चाहिए। जिस व्यक्ति की जनता से बात करने में दिलचस्पी ना हो, जिसको कम्युनिकेट करने में दिलचस्पी ना हो, जिसके कोई पॉलिटिकल पॉइंट्स ना हो, जिसमें पॉलिटिकल जजमेंट ना हो जी कि किसको कहां नियुक्त करना है। और इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में ये बात रही है कि अगर किसी अन्य को प्रधानमंत्री बनाना है तो फिर वो राजनीतिक व्यक्ति ना हो, और उसमें मनमोहन सिंह बहुत सूटेबल व्यक्ति थे जी। और उसी का नतीजा आज कांग्रेस को झेलना पड़ रहा है। इंदौर से पत्रकारिता पढ़ाने वाले संदेश महाजन ने फोन किया है, वो अपनी बात कहना चाहते हैं। संदेश, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? किस प्रकार से हम देखते हैं कि राजा का बेटा राजा बनता है, लेकिन जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जब हम लोगों द्वारा चूज करने की बात करते हैं कि लोग चूज कर सकें कि मेरा राजा कौन बनेगा, ऐसे समय अगर वही चीज हम वापस दोहराएंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। जयपुर से एडवोकेट आनंद शर्मा ने अपना सवाल पूछा है, सुनते हैं आनंद का सवाल। कांग्रेस पार्टी के द्वारा वंशवाद से इस पार्टी को कब मुक्ति मिलेगी, क्योंकि हम जन्म से ही देखते आ रहे हैं कि नेहरू गांधी परिवार का यानी एक जो उनका हिस्सा है वो ही राजनीति में आगे बढ़ते जा रहे हैं। जी, वही राजनीति में आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो मेरे पहले सवाल से जुड़ा हुआ, जिसको आपने ब्रॉडर कह दिया था कि क्या ये नेहरू गांधी परिवार की फैसले हैं कि किसी और को आगे नहीं आने देना है? असल में ये जैसे पुरुषोत्तम भाई ने शुरू में कहा था कि कुछ कभी कभी परिवार के जुड़े होने से पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा होता है। कांग्रेस का जो ये अर्ली फेज है, क्योंकि कांग्रेस एक 125-125 साल पुरानी पार्टी है जी, और उसमें नेहरू परिवार का, गांधी इसमें मैं नहीं लाता हूं क्योंकि ये तो नेहरू परिवार है असल में, तो नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का आजादी से पहले और उसके बाद इंदिरा गांधी का एक बड़ा अहम रोल रहा। और उस अब 65 साल में आप देखिए 33 साल एक गांधी परिवार का कोई व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष रहा, बाकी जो वर्ष हैं उनमें बहुत से लोग रहे। तो मेरे सवाल का जवाब आप दें। मेरा सवाल ये है कि क्या ये जो नेहरू गांधी परिवार है, जिसे आप नेहरू परिवार कहते हैं, क्या इनकी स्ट्रैटेजी है कि किसी और को आगे नहीं आने देना? मुझे नहीं लगता है कि स्ट्रैटेजी तो अब हो गई, ये स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल से नहीं थी। अब तो ये इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि उसमें कोई ना तो पार्टी के जो लीडर्स हैं उनको कोई रास्ता दिखाई देता है, क्योंकि उनकी अपनी खुद जो स्टेचर है वो इतना नीचे आ चुका है कि वो परिवार के अलावा उनकी कोई साख नहीं है। पुरुषोत्तम, जो बात अभी जयपुर से आनंद जी ने कही उसके प्रसंग में मैं कहना चाहता हूं, राम मनोहर लोहिया बहुत कठोर आलोचक थे कांग्रेस के वंशवाद के, और उन्होंने जवाहरलाल जी द्वारा इंदिरा गांधी को आगे बढ़ाने की बड़ी आलोचना की थी और ठीक आलोचना की थी जी। विडंबना यह है कि कांग्रेस में तो वंशवाद क्या खत्म होगा, लेकिन जो लोग राम मनोहर लोहिया के वैचारिक वारिस होने का दावा करते हैं, मैंने आपसे उल्लेख किया कि चाहे मुलायम सिंह हो चाहे रामविलास पासवान हो, उनमें भी ये वंशवाद की बीमारी पहुंच गई है जी। जहां तक बात कांग्रेस की है, जो सवाल आप कर रहे हैं विनोद जी, मुझे लगता है कि इस चुनाव के बाद अगर कांग्रेस की पराजय होती है, जिसकी काफी संभावनाएं दिख रही हैं सर्वेक्षणों को देखते हुए जी, तो फिर कांग्रेस को इस सवाल पर सचमुच बहुत गहराई से विचार करना होगा। और मेरे ख्याल से ये कांग्रेस के लिए एक तरह का अस्तित्व मूलक सवाल हो जाएगा, एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन बन जाएगा कि वो वंशवाद चलाना चाहते हैं
या फिर संगठन को संगठन की तरह चलाना चाहते हैं। जी, वैसे एक निगाह डालें तो हमारे यहाँ वंशवाद जो है वो लगभग हर पार्टी में है। जम्मू कश्मीर से अगर हम शुरू करें तो अब्दुल्ला परिवार, वो भी वंशवाद है। महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार है, उधर से एनटी रामाराव का परिवार है आंध्र प्रदेश में, फिर दक्षिण भारत में या तमिलनाडु में करुणानिधि का परिवार है, ठीक है ना। और उसके अलावा हम आगे चलें तो मुरसली मारन का भी परिवार वहां पर है। और अगर हम ये अच्छा, जैसे उन्होंने जिक्र किया समाजवादी पार्टी में भी परिवारवाद है, उड़ीसा में भी बीजू जनता दल वो भी परिवारवाद है। बादल परिवार पूरा, हाँ जी, पूरा बादल परिवार है, पूरा चौटाला परिवार है, भजनलाल परिवार है, पूरा मतलब ये परिवार है। और लिस्ट बहुत लंबी है। अब बीजेपी भी इससे बची नहीं हुई है। बीजेपी के नेता यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत भी चुनाव लड़ रहे हैं, प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन चुनाव लड़ रही हैं, साहिब सिंह वर्मा के बेटे वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, राजनाथ सिंह के बेटे वो चुनाव लड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार के बेटे भी चुनाव अखाड़े में उतरे हैं। ये फहरिस्त और भी बहुत लंबी है। प्रश्नकाल में हम आपके सवाल उठाते रहेंगे, लेकिन एक नजर देखते हैं 150 साल पुराने नेहरू गांधी परिवार का वंश वृक्ष कैसे मोतीलाल नेहरू से लेकर अब तक सियासत के केंद्र में कहीं ना कहीं ये परिवार हमेशा काबिज रहा है। देश में सियासत में वंशवाद का सबसे पहला और सबसे पुराना नेहरू गांधी खानदान है। मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील थे और नेता भी। मोतीलाल के बेटे जवाहरलाल नेहरू ने 1947 से लेकर 1964 तक देश की बागडोर संभाली। जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी भी देश की प्रधानमंत्री बनी। 1984 में इंदिरा की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। राजीव की हत्या के कुछ साल बाद सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनी। यूपीए की कमान में उन्होंने एक बार फिर केंद्र में सरकार बनवाई। 2004 में बेटे राहुल राजनीति में आए और अब कांग्रेस उपाध्यक्ष हैं। पार्टी के वारिस हैं। बेटी प्रियंका अमेठी और रायबरेली में मां और भाई के लिए चुनाव प्रचार संभालती हैं। वहीं दूसरी तरफ इंदिरा के दूसरे बेटे संजय गांधी अगर विमान हादसे का शिकार न होते तो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उनका नाम भी तय था। संजय की पत्नी मेनका गांधी अब बीजेपी सांसद हैं। संजय मेनका के बेटे वरुण गांधी भी बीजेपी में हैं और सुल्तानपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। आपने देखी गांधी खानदान की पांचों पीढ़ियां। दर्शकों के और सवाल लेते हैं। अब दिल्ली से व्यापारी वीके बख्शी फोन पर अपना सवाल पूछना चाहते हैं। जी बख्शी साहब, अपना सवाल पूछिए। कांग्रेस वंशवाद से चल रही है। लोग अगर एक सूत्रधारा में रह करके उसकी विचारधारा से सहमत हैं तो कुछ लोगों का मतभेद भी हो सकता है। इनका मोटा मोटा सवाल है कि अगर वंशवाद है भी तो उसमें बुराई क्या है? नहीं, वंशवाद में बुराई जो है उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रसंग में बख्शी जी सही कह रहे हैं। जी देखिए, और मैं इसको कांग्रेस के लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानता कि कांग्रेस, ये हम पहले भी देख चुके हैं जब सोनिया जी पॉलिटिक्स से दूर थी और नरसिम्हा राव कुछ दिन के लिए एक पूरे टर्म के लिए प्रधानमंत्री थे और केसरी जी अध्यक्ष थे कांग्रेस के। आपने उस समय याद कीजिए विनोद जी के लोग जो हैं वो सब आपस में एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए थे, क्योंकि हर आदमी अपने आप को प्रधानमंत्री या अपने आप को कांग्रेस अध्यक्ष देखना चाहता था। जी, स्थिति यह है कि सोनिया गांधी या गांधी परिवार अगर ना हो तो कांग्रेस के जो विभिन्न प्रांतीय क्षत्रप हैं वो एक दूसरे की, मतलब मेटाफोरिकली कह रहा हूं, वो एक दूसरे के प्राण ले लेंगे। एक तरह से वो वंशवाद कांग्रेस की मजबूरी बन गया है और ये पार्टी के लिए और देश के लिए और लोकतंत्र के लिए कोई बहुत स्वस्थ स्थिति नहीं है। बिल्कुल विडंबना ये है जी कि जैसे मैंने लोहिया जी का नाम लेके आपसे निवेदन किया कि कम्युनिस्टों को अगर छोड़ दें तो बाकी सारी पार्टियां जो वंशवाद की निंदा करती रही हैं उन सब ने भी कांग्रेस से अच्छी चीजें सीखी हो या ना सीखी हो, वंशवाद सबने पूरी तरह अपना लिया है और उसको बड़ा सहज मान लिया गया है। जी, और अपने आप में एक विरोधाभास है, कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स है कि हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है दुनिया की जिसे वो पार्टियां चलाती हैं जिनमें इनर डेमोक्रेसी है ही नहीं, जो परिवारों के कब्जे में है। भोपाल से व्यापारी आशीष त्रिपाठी ने अपनी बात कही है, सुनते हैं आशीष का क्या कहना है। कांग्रेस में वंशवाद है और ऐसा सभी पार्टियों में लगातार चल रहा है वंशवाद। आप समाजवादी पार्टी में देखेंगे मुलायम सिंह के बेटे आगे हैं। इसके बाद में आप लालू प्रसाद यादव को देखेंगे, उसमें मीसा भारती हैं। जी, सोशल वेबसाइट फेसबुक पर जागृति राठी ने लिखा है कि दुनिया के दूसरे देशों में भी परिवारवाद की राजनीति होती है, फिर चाहे वो भुट्टो परिवार हो या कैनेडी परिवार हो। अब ये अपने आप में बड़ा अनोखा सा सवाल मुझे लग रहा है इरफान हबीब साहब, क्या हम भुट्टो परिवार को आदर्श मानते हैं?
जाहिर है। या कैनेडी परिवार को आदर्श मानते हैं? कैनेडी परिवार की राजनीति अब कहाँ है? कहाँ है कैनेडी राजनीति? परिवार? और क्या हम अमेरिका को आदर्श मानते हैं अपना? वो कोई मिसाल नहीं है, वो कंपैरिजन भी नहीं है। हमारा लेकिन सवाल जो उभर कर आ रहा है वो यही आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि मतलब इसमें बुराई क्या है? अगर और मुल्कों में भी है, यहाँ पर भी है, बांग्लादेश बगल में देख लीजिए, वहां पर है, श्रीलंका में है। जी बिल्कुल नहीं, अब इसलिए लोग कह रहे हैं, हिंदुस्तान की मिसाल बाहर वालों को छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ तो अपनी पार्टी इतनी है कि उसमें हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, और इतना व्यापक है ये इन्फेक्शन के उसमें अब ये चीज ऐसी हो गई कि इसको क्या बुराई करना है इसमें, ये तो सभी लोग कर रहे हैं। तो ये अब उसमें कोई लोगों को बुराई नहीं दिखाई देती कि सब पार्टी में है तो कांग्रेस में है तो क्या बात है? ये जो बात इन्होंने कही ना, ये असल में क्या होता है कि समाज में जब कुछ चीजों के लिए कॉमन सेंस या कंसेंसस बनने लगती है तो जरूरी नहीं है कि वो चीजें सही हो। कई बार समाज में सख्त सरकार के लिए कंसेंसस बनने लगती है, कई बार हम लोग ये कहने लगते हैं भाई भ्रष्टाचार तो सभी करते हैं, सभी जगह चलता है। तो इससे ये नहीं साबित हो जाता कि उस तरह की तानाशाही मिजाज की सरकार या भ्रष्टाचार बजाते खुद कोई अपने आप में अच्छी चीज है। उसी तरह वंशवाद दुनिया भर में कहीं भी हो, लेकिन वो लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध है, बिल्कुल, और इसलिए वो ठीक नहीं है। जी बिल्कुल ठीक। हम आगे बढ़ते हैं। अपने भाषणों में अक्सर राहुल गांधी वंशवाद का विरोध करते नजर आते हैं। वहीं उनके चचेरे भाई और संजय गांधी के बेटे वरुण गांधी ने भी सुल्तानपुर में नामांकन करने के बाद कुछ ऐसी ही बातें कही। आज राजनीति को यदि सुधारना है तो एक वंशवाद कम करना पड़ेगा। अब मेरा नाम वरुण गांधी है, अगर मेरा नाम वरुण वर्मा या वरुण यादव या वरुण दीक्षित या वरुण सिंह होता तो आज मुझे ये जगह नहीं मिलती। ये चालाक बयानबाजी है या अंतरात्मा की आवाज है, ये क्या है? नहीं, ये लोगों को बेवकूफ समझने का नतीजा है। ये लोगों को बेवकूफ समझने का नतीजा है। इसका तो बीजेपी को भी नेहरू गांधी परिवार का सहारा लेना बिल्कुल बिल्कुल ओपनली ले रहे हैं, उसमें फिर बुराई भी अगर इतना वंशवाद से इतने पीड़ित हैं ये जो भी सज्जन अभी बोल रहे थे, तो उस सीट से चुनाव लड़ने की बजाय महाराष्ट्र से लड़ने चुनाव, महाराष्ट्र से लड़े या राजस्थान से लड़ लें या जम्मू कश्मीर से लड़ लें, और फिर अपने बलबूते जीत कर या हार कर दिखाएं। लड़ेंगे वहीं से जहां से माताजी लड़ती रही हैं, और जहां वंशवाद का असर है। अगर इतनी परेशानी है वंशवाद से तो पॉलिटिक्स नहीं करें और काम करें ना, और काम करें। पॉलिटिक्स सबको सियासत करनी जरूरी थोड़ी है। तो ये जनता को बेवकूफ समझने वाली बात है और कुछ नहीं है। प्रश्नकाल का सवाल रेड एफएम पर भी पूछा गया, लोगों का क्या कहना है बता रहे रेडियो जॉकी रौनक। रेड एफएम लिसनर अनिरुद्ध ने साकेत से कॉल करके कहा कि नहीं, पार्टी बिल्कुल गांधी परिवार के बगैर नहीं चल सकती। अगर ऐसा होता और चल सकती तो राहुल गांधी के अलावा और भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं जिन्हें वो प्राइम मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए प्रोजेक्ट कर सकते थे, लेकिन फिर भी राहुल गांधी का ही नाम उन्होंने लिया, इसलिए पार्टी गांधी परिवार के बगैर नहीं चल सकती। छोटा छोटा कमेंट। हम कांग्रेस के वंशवाद की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि वो स्वस्थ बात नहीं है, देश के लिए, लोकतंत्र के लिए भी स्वस्थ नहीं है। ऐसे में जो कांग्रेस के दूसरे नेता हैं, क्या वो इस हालत में है कि वो बगावत कर सके? अगर बगावत ना भी करें इन चुनावों के बाद, पहले भी हुआ कांग्रेस में, एक ऐसी संस्था बनाने की कोशिश करें जहां पर उन्हें इस बैसाखी की जरूरत ना हो, नेहरू गांधी परिवार की बैसाखी की जरूरत ना हो। विनोद जी, अगर इन चुनावों में कांग्रेस की दुर्दशा हुई जैसी की बातें की जा रही हैं तो ये सचमुच हो सकता है। आप ये सचमुच हो सकता है? जी, आपके मुझे नहीं लगता है। आपको नहीं लगता? क्योंकि कांग्रेस में के अंदर जो एक कैडर है, लीडरशिप, चाहे वो टॉप लीडरशिप हो या नीचे हो, उसमें इस तरह की सोच ही नहीं बची। जी, तो अब चुनाव के बाद जो कांग्रेसी नेता हैं, अगला जो मिशन होगा वो ये होगा कि चेक किया जाए कि उनमें रीढ़ की हड्डी है या नहीं है। आप बात हम करेंगे आज के सवाल पर एसएमएस के जरिए मिली आपकी राय की। हमने सवाल किया था कि क्या कांग्रेस गांधी परिवार के बिना जीवित नहीं रह सकती। इस सवाल पर हमें 60% लोगों ने हाँ में जवाब दिया जाए, जबकि 40% लोगों ने ना में जवाब भेजा है। यानी आधे से ज्यादा लोग मानते हैं कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस का वजूद नहीं रहेगा। मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर अग्रवाल आपका धन्यवाद। प्रोफेसर हबीब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जब कांग्रेस बनी थी उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म भी नहीं हुआ था। कांग्रेस ने देश को एक से एक दिग्गज नेता दिए, गोपाल कृष्ण गोखले, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, खुद जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवाई, लाल, बाल और पाल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू, के कामराज, बिधान चंद्र रॉय। ये 20वीं सदी की शुरुआत थी। ये 20वीं सदी की शुरुआत के नेता थे। 21वीं सदी की शुरुआत के नेता आपके सामने हैं। एक पुराना गाना, कहने को पुराना है लेकिन आज के हालात पर पूरी तरह लागू होता है। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के।
लेकिन हमारे आज के बहुत से नेता भारत मां के बिगड़े हुए बेशर्म बच्चे हैं। आपके वोट के लिए मचल रहे हैं, जैसे वोट ना हो टॉफी हो, जैसे वोट ना हो मजमे में बिकने वाली ताकत की गोली मेरा गुजरात हो। ये गीत याद करके वोट दीजिए। ये था आज का प्रश्नकाल। अब बुधवार रात 8 बजे फिर मिलेंगे कुछ तीखे प्रश्नों के साथ, जिनमें से सिर्फ एक प्रश्न हमारा, बाकी सब आपके होंगे। नमस्कार।